हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन कि कंप्यूटर कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है। शुरू से जानेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड सेकंड थर्ड जनरेशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं क्या होता है बेसिक कंप्यूटर नोट्स का। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर नोट्स, देख सकते हैं। इसका मतलब अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑफ फंडामेंटल कंप्यूटर कंसेप्ट कन्वेयरिंग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज एंड सॉल्यूशंस, नंबर सिस्टम एंड प्रोग्राम लैंग्वेज। मतलब इसमें क्या हम कंप्यूटर में क्या क्या सीखे थे, बेसिक फंडामेंटल सीखे थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस सीखे थे, नंबर सिस्टम वगैरह सीखे थे। अब भैया जानते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या लिखा है यहाँ पे। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, तो हमारा इनपुट डिवाइस में आ जाता है डिवाइस यूज टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए क्या इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। जैसे कीवर्ड से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ ये काम करना है। माउस माउस और कीबोर्ड किस लिए, फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड कमांड के लिए यूज किया जाता है। वो लिखा हुआ इसका यूज, माउस का यूज फॉर पॉइंटिंग, क्लिकिंग एंड सेलेक्टिंग के लिए। स्कैनर का यूज किस लिए किया जाता है, फॉर स्कैनिंग इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना उसको स्कैन कर, इमेज को स्कैन करने के लिए होता है। फिर माइक्रोफोन फॉर वॉइस इनपुट, मतलब आवाज़ को हम रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। वेब कैमरा क्या होता है, फॉर कंप्यूटर पिक्चरिंग वीडियो वगैरह। टच स्क्रीन क्या करते हैं हम, स्क्रीन को टच करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, आउटपुट डिवाइस में आ जाता है हमारा मॉनिटर वगैरह। आउटपुट डिवाइस में जानते हैं क्या क्या आता है। आउटपुट डिवाइस में आ जाता है हमारा ये किस लिए यूज होता है, डिवाइस यूज टू डिस्प्ले गिव रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर में रिजल्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे पहला है मॉनिटर, फिर है प्रिंटर। पहला मॉनिटर, फिर प्रिंटर, फिर स्पीकर। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो भी जान लेते हैं। मॉनिटर का यूज डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है। प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। गिव साउंड आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर होता है इन लार्ज डिस्प्ले फॉर क्लासरूम मीटिंग्स, मतलब क्लासरूम मीटिंग्स के लिए यूज किया जाता है। फिर होता है प्लॉटर। प्लॉटर का यूज फॉर लार्ज ड्राइंग इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर डिजाइन, मतलब आर्टिकुलर डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। आगे जानते हैं स्टोरेज डिवाइस, हमने पढ़ाई था उस दिन रैम रोम। जिसने भी पिछला वीडियो देखा हो वो जान सकता है कि स्टोरेज रैम रोम डिवाइस क्या होता है। ये सब हमने बताया था, क्लाउड स्टोरेज वगैरह। अब आगे जानते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नंबर सिस्टम डाटा को। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, नंबर सिस्टम लैंग्वेज को। लेते हैं बाइनरी बेस क्या होता है। बाइनरी बेस में हमारा क्या क्या आ जाता है, 0 to 1। बाइनरी बेस में क्या होता है, 0 to 1 एग्जाम्पल मिलता है। बाइनरी बेस में 0 to 1 होता है। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल बेस में डेसिमल बेस में होता है डिजिट 0 to 9। ह्यूमन सिस्टम ऑक्टल में क्या होता है, 0 to 7। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और A to F। ये आपको डिटेल्स में पढ़ने पे समझ में आएगा। आगे हम सीरीज में बताते रहेंगे कि क्या होता है नंबर सिस्टम। अगले पेज पे आते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज ओवरव्यू। कंप्यूटर में बहुत सारे लैंग्वेज भी होते हैं, जानते हो कौन कौन सा लैंग्वेज होता है। सबसे पहला है, पहले जान लेते कंप्यूटर लैंग्वेज ओवरव्यू। लैंग्वेज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर टू द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। आगे जानते हैं मशीन असेंबली लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है, एक होता है मशीन असेंबली लैंग्वेज, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, दो लैंग्वेज होता है। तो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था।
राइट जीरो एंड वन, राइट जीरो एंड वन एग्जाम्पल में 0 1 0 1 ये बाइनरी कोड में होता है। असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन का हो गया, ये यूज शॉर्ट कोड्स कैल्ड मेनेमोनिस, एग्जाम्पल में एमओवी ये भी ये सेकेंड जनरेशन में यूज किया होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज इज यूज ओनली कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड डायरेक्टली, ऑल अदर लैंग्वेज मस्ट ट्रांसलेट टू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन, मतलब मशीन लैंग्वेज सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है, अंडरस्टूड करता है। अगला पेज पे जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, एक एक लैंग्वेज आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है वो जानते हैं हम, आगे जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज क्लोजर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में आता है हाई लेवल लैंग्वेज। मेकिंग प्रोग्राम इजियर मोर इफिशियंट, मतलब प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाता है। रिक्वायर टू कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट मशीन कोड, मतलब मशीन कोड को, जैसे थर्ड जनरेशन में क्या आया था हमारा, यूज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। तो कौन कौन सा लैंग्वेज आया था, फोर्टेन, कोबल, कोबोल, बेसिक, C++, ये सब हमारा क्या आया था, हाई लेवल लैंग्वेज में आया था। अब जानते हैं जिस टॉपिक पे हम बात किए थे शुरू में, कंप्यूटर जनरेशन, तो जनरेशन के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों क्या हुआ करता था, फर्स्ट जनरेशन में ना बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हुआ करते थे। अब जैसे ये देख लो दोस्तों, हम ये कितना बड़ा कंप्यूटर है, ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो थोड़ा इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ से जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ना, इसका टाइम कोई एक डिसाइड नहीं किया गया है, जैसे कि 1940 से 1956 में इतना इसका टाइम ड्यूरेशन था। अब जानते हैं इसके अब जानते हैं इसके थोड़ा डिटेल में क्या लिखा हुआ है। द अर्लीस्ट इज मॉडर्न कंप्यूटर रिलाइज टू वैक्यूम ट्यूब, मतलब इसमें प्रोसेसिंग क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब एंड स्टोरेज डाटा मार्किंग सिग्निफिकेंस लीप एंड कंप्यूटेशनल पावर, मतलब थोड़ा चीप पावर का था, क्या था, चीप पावर। कोड टेक्नोलॉजी इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया था, क्या लिखा है, वैक्यूम ट्यूब्स, सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस इसमें क्या था, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या था, प्रिंट आउट्स के लिए पेपर टेप का यूज किया जाता था इनपुट आउटपुट के लिए। जानते हैं इस ये फर्स्ट जनरेशन का है। स्केल एंड कॉस्ट, रूम साइज्ड, मतलब क्या था ये, इसका क्या था, इसका साइज क्या था, रूम साइज था, एक्सपेंसिव था, बहुत ही महंगे दामों का था। जनरेटेड सिग्निफिकेंट हर्ट रिक्वायरिंग एसी, मतलब उसमें एसी रिक्वायर था। प्रोग्रामिंग क्या था, प्रोग्राम डायरेक्टली यूज मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड, ये सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझता था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब क्या था, बाइनरी कोड लैंग्वेज था। अब आइए जानते हैं अगले पेज पे क्या है हमारा, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ज़्यादा जूम हो चुका है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था वो भी जानते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, थोड़ा सा छोटा हो गया था, देख सकते हैं ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में क्या है, थोड़ा सा छोटा हो चुका है सेकेंड जनरेशन। जैसे ही जनरेशन बढ़ता जाएगा वैसे ही इसका साइज क्या था, घटता जाएगा। जैसे ये सेकेंड जनरेशन का टाइम यहाँ दिया हुआ है 1956 से 1963, तो ये क्या है, सेकेंड जनरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एरा टू मार्क सिग्निफिकेंट एडवांस कंप्यूटिंग ब्लॉक की वैक्यूम टिप्स वेयर रिप्लेस्ड स्मॉलर मोर देन एफिशिएंट ट्रांजिस्टर, वैक्यूम टिप्स को क्या ट्रांजिस्टर में बदल दिया गया था। कोड टेक्नोलॉजी क्या था, ट्रांजिशन था, मैग्नेटिक कोड था। इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या, पंच कार्ड्स यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में पेपर था। पेपर क्या था, देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, इनपुट आउटपुट डिवाइस पेपर टेप। और सेकेंड जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में हमारा क्या यूज हुआ था, मैग्नेटिक कोड, ये यूज हुआ था कोड टेक्नोलॉजी में। और पंच कार्ड यूज हुआ था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या था, फोर्टेन था। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लीजिएगा आप लोग। परफॉर्मेंस स्मॉलर देन सिग्निफिकेंट एंड स्मॉलर देन फास्टर मोर रिलेटेबल विथ लेस पावर कंज्यूम, मतलब कम पावर कंज्यूम करता था। अब आते हैं
ये हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ कहाँ से आ गया भाई, गड़बड़ हो गई है। आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कहाँ गई भाई? सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन दोस्तों यहाँ पे नहीं है। थर्ड जनरेशन में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ था। इसमें फिलहाल तो पीपीटी कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चल रहा। सेकेंड जनरेशन, हाँ थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन दिया हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड, क्लोज टू इंग्लिश। मतलब इंग्लिश का क्या था, बहुत ही क्लोज था। एग्जांपल में क्या था, सी उस समय आ गया था। थर्ड जनरेशन में सी प्लस प्लस आ गया था, जावा पाइथन आ गया था। ये सब क्या आ गया था, थर्ड जनरेशन में आ गया था। आप जानते हैं फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में ना हमारा जो इस समय पीसी वगैरह चल रहा है ना, कंप्यूटर वगैरह, वो सब डिजाइन उतना साइज का हो गया था जैसे फोर्थ जनरेशन में है। फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज है 4GL, वेरी यूजर फ्रेंडली। मतलब ये यूजर बहुत यूजर फ्रेंडली था। इसमें एक एसक्यूएल वगैरह ये सब क्या था, ये सब लैंग्वेज आ चुका था। फिफ्थ जनरेशन में दोस्तों तो आप जानते ही है, अभी जो चल रहा है हमारा फिफ्थ जनरेशन है। जैसे कि एआई है, एआई जनरेटेड, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है, अब जो दोस्तों फिफ्थ जनरेशन में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या था। फिफ्थ जनरेशन में हमारा था, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में हमारा था 5GL, फोकस, एआई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जाम्पल वगैरह, ये सब फिफ्थ जनरेशन में था। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट करें, धन्यवाद।